वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जब आप आरएस मेंस के एग्जामिनेशन में शामिल होते हैं और पेपर देखते हैं तो वहाँ प्रश्न कुछ अलग शैली में लिखे हुए होते हैं। वहाँ टॉपिक का नाम लिखा होता है और आंसर कितने शब्दों में देना है वो लिखा होता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे लिखा हुआ आएगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और उसके सामने लिख देंगे 20 शब्दों में आपको आंसर देना है और यह है प्रश्न आपका। इस प्रश्न को सही करने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार दूरदृष्टि दोष लिख दें और उसके सामने 20 शब्द लिख दें और फिर उसके सामने लिख दें 2 मार्क्स। तो जो प्रश्न बन करके आ रहा है वो कितने डिजिट का है और कितने शब्द लिखने पर अपने कितने अंक मिलेंगे, कितने मार्क्स का है, ठीक है, वह महत्वपूर्ण है। तो उसका आंसर भी अपने को बड़े सटीक तरीके से और 90 तुले शब्दों में अगर हम आंसर दें तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देखिए कैसे आंसर देंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, तो आप निकट दृष्टि दोष को 3 बिंदु में इसका आंसर दें। पहले आप ये बताएं कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। कारण क्या बताएंगे, इसमें आपको 2-3 कारण आपको बताने हैं, बढ़िया बढ़िया। इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, कारण क्या है कि प्रतिबिंब जो है वह रेटिना के आगे या सामने बनता है। सुनना ध्यान से, ये लिखेंगे प्रतिबिंब रेटिना के आगे या सामने बनता है। दूसरी बात लिखेंगे इस दोष में नेत्र गोलक जो होता है वह लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तीसरी बात लिखेंगे अभिनेत्र लेंस जो होता है, यानी कि जो नेत्र लेंस है उसकी वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी घट जाती है। चौथी बात आप लिखेंगे नेत्र का निकट दूर बिंदु जो होता है वह निकट आ जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वह क्या होता है, निकट आ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो 4 कारण आप बताएंगे। पहला कारण प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, दूसरा नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, तीसरा अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और चौथा नेत्र का दूर बिंदु निकट आ जाता है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इसके लक्षण। लक्षण में क्या लिखेंगे कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यह है नेत्र दोष का प्रमुख लक्षण है। कौन से का, निकट दृष्टि दोष का। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट में निकट की तो स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। निवारण क्या करेंगे, अवतल या कॉनकेव लेंस का चश्मा लगा लें तो इस दोष को दूर किया जा सकता है। यह आपका आंसर हो जाएगा शॉर्ट एंड स्वीट आरएस मेंस के एग्जामिनेशन की दृष्टि से, आईएएस मेंस के एग्जामिनेशन की दृष्टि से। इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष अगर पूछा जाए, उसका भी 20 शब्दों में आपसे उत्तर पूछा जाए और 2 नंबर का आपको मिले तो आंसर कैसे लिखेंगे, वही बात। कारण बताएंगे। पहले कारण क्या बताएंगे कि दूर दृष्टि दोष जो है उसमें इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना रेटिना के पीछे बनता है, दूर हो जा, पीछे हो जा। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूसरी बात नेत्र गोलक इसमें छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक लंबा नहीं होता, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। तीसरी बात अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है और चौथी बात नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वह दूर हो जाता है, दूर चला जाता है, इसलिए इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। 4 कारण बताने के बाद वो ही आप लिखेंगे लक्षण। लक्षण क्या है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, वह दूर दृष्टि दोष कहलाता है। निवारण क्या हो जाएगा, निवारण इसमें उत्तल लेंस का चश्मा आप लगाएंगे। किस लेंस का चश्मा भाई, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस को क्या कह देंगे, कॉन्वेक्स लेंस। क्या कह देंगे बच्चा, कॉन्वेक्स लेंस कह देंगे। इस प्रकार अगर अपन शब्दों का सही इस्तेमाल करें, आंसर में कौन कौन से शब्द हैं उनका सही इस्तेमाल करें तो आप बढ़िया आंसर दे सकते हैं, बढ़िया रैंक ला सकते हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।